ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था HTML का। अब हम स्टार्ट करते हैं टैग से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हेडिंग टैग्स के बारे में। तो हम अपनी एक HTML की फाइल बनाते हैं और उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड। तो अगर आपने VS कोड इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप उसे इंस्टॉल कर लेना। VS कोड बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर है जो जिसमें हम जो है अपना कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है अपनी न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसका मैं नाम लिख देता हूँ first.html एंड एंटर। और इस फाइल को जो है मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, क्रिएट फाइल। तो यहाँ पर हमने जो है अपनी एक फ़ाइल बना ली HTML में। तो HTML फाइल बनाने के लिए आपको .html एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो ब्राउज़र को पता नहीं चलेगा कि आपने जो फाइल बनाई है वो HTML की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डॉक टाइप हम इसलिए लिखते हैं ताकि ब्राउज़र को पता चल सके कि हम जो HTML यूज़ कर रहे हैं उसका वर्जन क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, HTML और मैं एंटर कर देता हूँ। तो फिर उसके बाद आता है हेड, और हेड के अंदर क्या लिखते हैं, टाइटल। ये जो टाइटल है ये मैंने आपको बताया था कि आप जो टाइटल लिखोगे वो आपके पेज के टॉप पर डिस्प्ले होगा। लेट्स से मैं टाइटल दे रहा हूँ फर्स्ट, तो मैं उसको टाइटल देता हूँ फर्स्ट वेब पेज। एंड बॉडी में आप जो है अपना वो सारा कंटेंट लिखोगे जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो मैं सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ और इसको ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप इस पर राइट क्लिक मारना, यहाँ से कॉपी पाथ करना एंड ब्राउज़र पे इसको पेस्ट कर देना और एंटर मार देना। तो ये हमारा जो है पेज है, बट इसमें अभी आपको कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा होगा क्योंकि हमने बॉडी पे कुछ भी नहीं लिखा। और यहाँ पर देखो आपका जो टाइटल है वो फर्स्ट वेब पेज आ गया लिखा हुआ, जो आपने टाइटल पे लिखा था। अब हम जो है सबसे पहले हेडिंग टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग टैग्स हमारे पास जो है H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है और H6 होता है। तो ये जो ऑर्डर है H1 से H2, ये जो है जैसे जैसे आप जो है इनके नंबर इंक्रीज करते करते जाओगे वैसे वैसे उन हेडिंग्स का साइज़ कम होता जाएगा। लेट्स से मैं H1 हेडिंग लिखता हूँ। H1 जो हेडिंग होगी उसके अंदर का जो टाइटल होगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट हेडिंग और इसको कर दूँ सेव एंड टैप करके अपनी वेबसाइट पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ। ये जो है सबसे बड़ी हेडिंग होगी। अब अगर मुझे इससे छोटी लिखनी होगी तो उसके लिए मुझे H2 का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाके फिर से रिफ़्रेश करूँ तो देखो ये जो हेडिंग है ये इससे थोड़ी सी छोटी आ गई। ऐसे ही अगर मैं थर्ड हेडिंग लिखूँ एंड ये हेडिंग्स को जो है मैं शिक्षक लिख लेता हूँ। एंड इसको सेव कर लेता हूँ, ब्राउज़र पर जाते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हेडिंग जो लिखी थी वो सबसे बड़ी है, सेकंड हेडिंग उससे छोटी, थर्ड उससे छोटी, फोर्थ उससे छोटी, फिफ्थ उससे छोटी और सबसे छोटी सिक्स्थ हेडिंग आ गई। तो जैसे जैसे आप हेडिंग्स का नंबर बढ़ाते जाओगे आपकी हेडिंग्स की जो साइज़ है वो छोटी होती जाएगी। तो हेडिंग्स के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग के। पैराग्राफ में बेसिकली क्या है कि आपको अगर कोई बड़ा कंटेंट लिखना हो तो आप उसको पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे जो पैराग्राफ टैग है उसे हम जो P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। तो मेरे को P लिख दिया, सिर्फ मेरे को VS कोड में P लिखना है, सिर्फ P लिखना है और एंटर कर देना है। तो आपका जो ये क्या कहते हैं एडिटर है वो खुद समझ जाएगा कि हम किस टैग की बात करें। और इसके अंदर मैंने कुछ भी कंटेंट लिख दिया और उसको अगर मैं सेव कर दूं और फिर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे जो है वो कंटेंट आ जाएगा। बेसिकली अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखना होगा तो वो आप जो है पैराग्राफ टैग के अंदर लिखोगे। जैसे यहाँ पर देखो पैराग्राफ में हेयर इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टैक्स, सेकंड पैराग्राफ ऑफ टैक्स, तो वो ऐसे में आ जाएगा लिखा हुआ। जैसे ब्रेक मारना हो, दो एलिमेंट्स के बीच में अगर ब्रेक करना हो तो उसके लिए आप BR टैग का यूज़ करोगे। जैसे लेट से आपने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिख दिया और इस स्टार्टिंग में आपने लिखा हेलो, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हेलो लिखा है और ये जो पैराग्राफ लिखा है
ये दोनों अलग अलग लाइन में हो तो वहाँ पर आप जो है BR टैग का यूज़ कर सकते हो। और इसको अगर सेव कर दो एंड अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखो हेडिंग हेलो जो है वो एक लाइन में आया और बाकी जो भी लिखा था वो दूसरी लाइन में आ गया। तो ये यूज़ होता है ब्रेक टैग का, BR टैग का। उसके बाद आता है सेंटरिंग टैग। सेंटर टैग हम यूज़ करते हैं कंटेंट को सेंटर पे लाने के लिए वेब पेज के। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिखा था, अब इसमें जो है मैं लेट से सेंटर टैग का यूज़ कर देता हूँ, सेंटर टैग का यूज़ कर दूँ और ये जो कंटेंट है इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। एंड वेब पेज के अंदर तो देखो मैंने जैसे रिफ्रेश करा जो भी आपने कंटेंट लिखा था वो वेब पेज के बिल्कुल सेंटर पे आ गया। देखो हेलो दिस ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। तो सेंटर टैग होता है कंटेंट को सेंटर पे लाने के लिए। उसके बाद करते हैं हॉरिजॉन्टल टैग। हॉरिजॉन्टल टैग जैसे नेम से समझ में आ रहा होगा आपको, हॉरिजॉन्टल टैग जो है हॉरिजॉन्टल रो प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं और इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और सिर्फ एंटर कर देना है और सेव कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो एक लाइन आ गई है। अब इस लाइन को भी आप जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें कुछ एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसकी विड्थ चेंज कर सकते हो। वो सब कैसे चेंज होगा वो हम आगे देखेंगे अभी। तो अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो जो HTML टैग्स होते हैं या HTML एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनकी हमें अपनी तरफ से कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करानी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स का। फॉर एग्जांपल एक बॉय है, उस बॉय का कुछ नेम होगा, उस बॉय की कुछ हाइट होगी, उस बॉय की कुछ एज होगी, उस बॉय का कुछ वेट होगा। तो जो बॉय है वो तो हो गए HTML टैग, लेकिन वो जो नेम है, वेट है, हाइट है, वो हो जाता है उसका एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग में हमारा एक एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन को मैं जो है अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। मुझे जो है अपना टेक्स्ट लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोई भी पैराग्राफ टैग लिख लेता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ एंड इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ अलाइन का। तो लेट से मुझे अलाइन जो है वो करना है सेंटर में एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एंड अगर मैं अपनी वेबसाइट पर वापस जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो जो भी मैंने उस पैराग्राफ लिखा था वो बिल्कुल वेबसाइट के सेंटर पे चला गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको राइट पर भी कर सकता हूँ। तो RIGHT राइट, इसको करा सेव, वेबसाइट पे गए वापस, वेब पेज पे गए वापस एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने के बाद देखो ये जो टेक्स्ट है ये राइट की तरफ चला गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की HTML में। तो फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे आपने अपने वेब पेज पे कुछ टेक्स्ट लिखा, उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो, लाइक बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, तो उसके अलावा हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे बोल्ड टैग है, अपना अगर किसी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है तो उसके लिए आप बोल्ड टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। इसको हम लिखते हैं B टैग के अंदर, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में आप वो टेक्स्ट लिखोगे जिसको आप बोल्ड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पैराग्राफ में कोई टेक्स्ट लिखा और B टैग के अंदर मैंने बोल्ड लिख दिया, तो यहाँ पर जो उसका आउटपुट आएगा वहाँ पर जो है एक बोल्ड टैग आ जाएगा। अगर मैं इसको जो है आपको VS कोड में करके दिखाऊं, लेट्स से मुझे ये जो पैराग्राफ लिखा है इसके किसी पार्ट को बोल्ड करना है, तो सबसे पहले मैं ये अलाइन हटा देता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मैं किसी बीच में जो है B टैग का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ और इसको करता हूँ सेव, वापस जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर और रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ जो लिखा था उसका कुछ पार्ट जो है बोल्ड हो गया है। ठीक है, तो B टैग का यूज़ करते हैं बोल्ड करने के लिए। अब लेट से मुझे B नहीं करना, मुझे इटैलिक करना है। इटैलिक का मतलब जो है स्लाइटली अलाइंड हो जाएगा वो। तो इटैलिक के लिए मैं यहाँ पे I टैग का यूज़ करता हूँ, एंटर मारूँगा और इसके अंदर कुछ पैराग्राफ लिख दूँगा और I टैग को जो है क्लोज़ कर दूँगा और इसको मैं कर दूँगा सेव। फिर से जाऊँगा पेज पे और यहाँ पर देखो ये कैसे, अगर आपको दिख नहीं रहा तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये तो नॉर्मल है, बट ये वाला पार्ट जो है स्लाइटली अलाइंड हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, इटैलिक करने के लिए आप I टैग के अलावा एक और टैग होता है जिसे EM टैग बोलते हैं या एम्फसाइज टैग बोलते हैं, उसको भी आप जो है यूज़ कर सकते हो इटैलिक करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ EM,
और एंटर कर दूँ। तो इसके अंदर मैं कुछ पैराग्राफ लिखूँ, इसको कर दूँ सेव और रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो फिर से जो है ये अलाइंड हो गया है। तो आप EM टैग का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको बोल्ड करना हो तो बोल्ड करने के लिए एक और टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग। B टैग का भी आप यूज़ कर सकते हो और एक और टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग। इसको करा सेव एंड इसको कर दिया रिफ्रेश तो देखो यहाँ पर ये बोल्ड हो गया ना। और B की जगह स्ट्रॉन्ग टैग और I की जगह EM टैग का यूज़ करना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करवाना हो तो B की जगह आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करना और इटैलिक करना हो तो I की जगह EM टैग का यूज़ करना। ओके, तो स्ट्रॉन्ग टैग भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो उसके लिए एक टैग होता है U टैग है। U टैग का आप यूज़ कर सकते हो अंडरलाइन करने के लिए। तो लेट से मैंने यहाँ पर लिखा U टैग, इसको करा एंटर। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा एंड इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और इसको करा सेव, वापस गए, इसको करा रिफ्रेश तो यहाँ पर देखो एक अंडरलाइन आ गई। तो ये होता है अंडरलाइन टैग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना एंड अंडरलाइन करना। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। लेट से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML। तो W3 स्कूल पे जाओ। W3 स्कूल्स के अलावा आप MDN का भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों वेबसाइट बहुत हेल्पफुल हैं। तो HTML टैग फॉर्मेटिंग में देखो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में जो है इनके अलावा और भी चीज़ होती है। जैसे बोल्ड मैंने बता दिया था, स्ट्रॉन्ग बता दिया था, I बता दिया था, एम्फसाइज बता दिया था। एंड इसके अलावा देखो मार्क करना हो, अगर किसी टेक्स्ट को स्मॉल बनाना हो या किसी टेक्स्ट को डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, सबस्क्रिप्ट करना हो या सुपरस्क्रिप्ट करना हो तो उन सब के भी हैं। तो लेट से हम जो है सुपरस्क्रिप्ट और उसका देख लेते हैं एक बार। तो जैसे ये है, ये HTML सब टैग सब एलिमेंट है लेफ्ट से सबस्क्रिप्टेड के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ट्राई योरसेल्फ पे। यहाँ पर देखो ये देखो सबस्क्रिप्ट की तरह कैसे आ गया है। दिस इज़ और फिर सबस्क्रिप्ट में हमने लिख दिया सब्सक्रिप्टेड और फिर टेक्स्ट। तो इसको आप जो है इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी प्ले कर सकते हो। लेट से यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्ट की जगह लेट से अपना नाम चाहिए, मैं अपना नाम लिख देता हूँ अमन। और मैं इसको अगर रन कराऊँ तो यहाँ पे देखो मेरा नाम आ गया सब्सक्रिप्ट। स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों का आता है और उसके अंडर आपको वो लिखना पड़ेगा। आप सुपरस्क्रिप्ट भी देख लेते हैं एक बार। सुपरस्क्रिप्ट वाला ये है। सुपरस्क्रिप्ट में देखो ये चीज़ जो ऊपर चली जाती है। सुपरस्क्रिप्ट में आपको SUP लिखना पड़ेगा, सुपरस्क्रिप्ट में आपको SUP लिखना पड़ेगा और सबस्क्रिप्ट में आपको SUB लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ताकि करते हैं अब इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक सिंपल सा वेब पेज डिज़ाइन करेंगे जिसमें हमने अब तक जो भी पढ़ा है हम बस उन्हीं का यूज़ करेंगे।